जबलपुर एयरपोर्ट पर नई पर्यटन वायु सेवाओं पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का उद्घाटन किया गया। ये सेवाएं मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी। इंदौर से महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सेवा शुरू करने के बाद अब दतिया, मैहर, ओरछा आदि के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। केदारनाथ और यमुनोत्री की तर्ज पर यह सेवाएं धार्मिक यात्रियों के लिए समय की बचत और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेंगी। पर्यटन स्थल जैसे कान्हा, बांधवगढ़ तक वायु सेवा के विस्तार की भी योजना है। देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर ये प्रयास हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर कैसे हो, और उसमें ऐसे दूरस्थ स्थान भी जो अभी तक हवाई सेवाओं की दृष्टि से वंचित हैं या अछूते हैं, उनको जोड़कर वहां के निवासियों को भी ये सुविधा कैसे दिलाई जाए, और इस दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो हवाई चप्पल पहनने वालों को भी हवाई जहाज में बैठाया है और पूरे देश में कनेक्टिविटी का जाल बिछाया है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस दिशा में प्रयासरत थे और उन्होंने आज 2 सेवाओं का प्रारंभ किया है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा, ये दोनों सेवाएं आज से विधिवत, आज उनका एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत हुई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इनमें मध्य प्रदेश के अनेक शहर और धार्मिक स्थान जोड़े जाने वाले हैं, जैसे जबलपुर से खजुराहो, ओरछा, दतिया, उसके अलावा ग्वालियर और उसके साथ साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, ऐसे वो धार्मिक स्थान होंगे। इनमें भी और स्थान भी जुड़ सकते हैं जो परस्पर हवाई सेवाओं के माध्यम से जुड़ेंगे। हवाई सेवाओं के माध्यम से अधिक लोग वहां आसानी से पहुंच सकेंगे और उसके साथ साथ रीजनल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी लोगों को मिले, उस दृष्टि से भी वायु सेवा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ऐसे खंडवा, इन शहरों को भी जोड़ा जाएगा। इनका भी निरंतर विस्तार किया जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश में लोगों को मिलने वाली है। जबलपुर का एक अत्यंत खूबसूरत एयरपोर्ट बनके तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में हवाई सेवाओं का भी विस्तार होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में इस कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के अंदर क्या लोगों को कनेक्टिविटी प्राप्त हो, सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ये प्रयास किया है। हम सभी डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि प्रदेश की जनता के हितों की चिंता उन्होंने इतने कम समय में की। ये आसान काम नहीं था, थोड़े दिन पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इतने कम समय में उसको साकार करके दिखा दिया है। ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को लेकर, लोगों को सुविधा मिले, इन सब को लेकर कितने संवेदनशील हैं। आज की ये सेवा जो जबलपुर से आज विधिवत प्रारंभ हुई है, ये जबलपुर और पूरे महाकौशल की जनता को समर्पित है। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरे साथ में हमारी कैबिनेट मंत्री बहन संपतिया उइके जी भी हैं और पर्यटन राज्य मंत्री जिनके नेतृत्व में आज हम सभी यहाँ पर आए, भाई धर्मेंद्र जी, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत उन्होंने आज यहाँ पर कराई है। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ इस बड़ी उपलब्धि के लिए। तो नर्मदा तटों के विकास के लिए जो छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर प्रयास हुए, सिर्फ वही हुए, कोई बड़ा प्रयास ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मंत्री आप बने, आपसे क्या उम्मीद करें जबलपुर जिला? निश्चित रूप से, क्योंकि महाकौशल प्रांत से मंत्री हैं और जबलपुर नज़दीक पड़ता है और भेड़ाघाट में भी अभी मैं गया, भेड़ाघाट भी घूमा। वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से जबलपुर में अपार संभावनाएं हैं। उसके लिए रचना योजना भी बन रही है और उसके साथ साथ राम वनगमन पथ पर भी कार्य शुरू हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 139 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ है और राम वनगमन पथ के अंतर्गत 23 स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं, जहां कहीं ना कहीं भगवान राम के चरण पड़े या भगवान राम से कनेक्ट रहे। तो राम वनगमन पथ पर काम तेजी से शुरू होगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला की स्थापना के बाद
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मानना है कि मध्य प्रदेश भी जो है वो राममय होना चाहिए, इसलिए ओरछा लोक पर भी काम शुरू हो रहा है और राम मनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ है। तटों को जोड़ने के लिए कोई योजना है आपके तटों पास? को जोड़ने के लिए भी योजना बन रही है और साथ साथ में जो परिक्रमा पथ है, अभी एक बैठक लेके मैंने निश्चित किया है कि 20-25 किलोमीटर पर कुछ ऐसे लोगों को रुकने के लिए स्थान बन जाए, क्योंकि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा व्यक्ति चल नहीं पाता है, तो उसके बाद उसको रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए शेड बना के रास्ते में, तो ये रचना योजना भी चल रही है और थोड़े समय में आपके सामने भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जबलपुर के लोग ही बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पड़ोस के जिले के लिए कार्यक्रम कहीं हो रहा है। मंचासीन मध्य प्रदेश शासन भी सम्मानी जन और मातृशक्ति, हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व महाकाल के अनन्य भक्त के हाथों में है। और जब महाकाल के अनन्य भक्त के हाथों में नेतृत्व है तो स्वाभाविक है कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ना ही है। वहीं दूसरी ओर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब सांस्कृतिक वैभव चरम पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए ये भी स्वाभाविक है कि केंद्र का नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व, वो प्रदेश और देश की संस्कृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लोगों को सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं, लोग पर्यटन की दृष्टि से भी परस्पर उन स्थानों को जानें जिनका जानना आवश्यक है, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, वहाँ की संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति का तालमेल करें और इस तरह से पूरे प्रदेश में एक अपनेपन के वातावरण का निर्माण हो। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने ये वायु सेवा की प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, ये दो सेवाएं, यानी एक हेलीकॉप्टर के लिए है और एक में ये एयरक्राफ्ट चलेगा। इनके माध्यम से जबलपुर अलग अलग तरह से, जबलपुर, रीवा, सतना, चित्रकूट, इसके साथ में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, दतिया, ये सारे शहर किसी न किसी रूप में इनके साथ जुड़ने वाले हैं। और शायद ये पहली बार होगा कि इतने अधिक संख्या में शहरों को जोड़कर ये सेवाएं प्रारंभ होगी। अभी इसमें और वो शहर भी चयन किए जाने वाले हैं जहां पर हेली सेवा यानी हेलीकॉप्टर चलेगा। आज एक तरह से इसका विधिवत शुरुआत हो गई है। अगले कुछ दिनों में पूरी तैयारी के साथ ये नियमित वायु सेवा प्रारंभ होगी, जो पर्यटन के साथ साथ आपकी अपनी आवश्यकताओं को, आवागमन की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी। समय पर आप अपने ठिकाने पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचें और उसके बाद मध्य प्रदेश विकास की दृष्टि से कितना आगे बढ़ चुका है इसको भी महसूस कर सकें। तो ये सौगात आप सभी को समर्पित है। आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी और बेहतर कैसे हो, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां सरकार कार्य कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश में माननीय मोहन यादव जी अपने स्तर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी अधिक से अधिक कैसे बढ़े। उसी दिशा में उठाया हुआ ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है